मैथ्स के अंदर केवल 10 ही डिजिट्स होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी नंबर डिजिट्स, इन सबको हम क्या कहेंगे? डिजिट्स कहेंगे मैथ्स में, हिंदी में अंक। इन्हीं से मिलकर नंबर की फॉर्मेशंस होती है, नंबर्स फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर 11, 27, 82, 101, 951, 1000 एट्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पूर्वजों ने अर्थात गणितज्ञों ने सभी नंबर्स के अंदर हर एक डिजिट की एक स्पेशल पोजीशन दी हुई है। उस स्पेशल पोजीशन को ही प्लेस वैल्यू चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। जैसे मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ऐसे ही हम थोड़ा और चलेंगे लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट को और एक्सटेंड करते चलेंगे। लेकिन हमें प्राइमरी लेवल पर खाली यहीं तक ही थोड़ा समझना है कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट को समझेंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फाइंड द प्लेस वैल्यू of all digits in the given number। जैसे हमने एक नंबर लिखा है, अब हमें इसी नंबर के अंदर सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हर इस तरीके से करेंगे, यानी कि 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी? 8 होगी, यानी कि वंस। फिर 1 गुणा 10 यानी कि टेंस प्लेस। फिर 5 इंटू 1 2 यानी कि 100 प्लेस। फोर्थ की होगी 4 इंटू 100 यानी कि
सॉरी 1000 7 की होगी 7 इंटू 10,000 यानी कि 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 8 वंस वाली पोजीशन पर है, वंस 10 वाली पोजीशन पर है, 500 वाली पोजीशन पर है, 4000 वाली पोजीशन पर है, 7 10,000 वाली पोजीशन पर है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न आया तो उसमें हमें एक नंबर दिया गया है, ये एक दूसरा नंबर हमें भी दिया गया है, यानी कि इन दोनों ही क्वेश्चनों के अंदर हमें 9 की यानी कि 9 की प्लेस वैल्यू पता लगानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे 9 के पास, फिर लिखेंगे 9 इंटू 1 2 3 यानी कि 1000, यानी कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है, 1000। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि 9 इंटू 1 2 3 4 5 यानी कि 5 डिजिट्स 9 के पीछे हैं, तो 1 2 3 4 5 यानी कि ये कितनी हो गई, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि लाख। यानी कि इस वाले नंबर में 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो 9000 है, और इस वाले नंबर के अंदर 9 की जो प्लेस है वो 9 लाख है, यानी कि 9 जो है वो लाख वाली पोजीशन पर है। जनरली पेपर के अंदर ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले देखिए, कोई नंबर है हमारे पास, उसके अंदर दो चीज़ें पूछेगा पेपर के अंदर, एक पूछेगा प्लेस वैल्यू, दूसरा पूछेगा फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो नंबर के अंदर उसकी प्लेस यानी पोजीशन को बताता है, और उसी डिजिट्स की अपने आप में क्या वैल्यू है वो फेस वैल्यू डिसाइड करता है। हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, ज़रा आप देखिए। राइट द प्लेस वैल्यू and face value of the of the underlying digit। जैसे मैंने यहाँ पर दो कॉलम बना देता हूँ, प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू।
इसके अंदर कोई नंबर है। देखिए मैंने एक नंबर लिखा है, ये इसके एक डिजिट पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यानी कि मुझे 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है और फेस वैल्यू बतानी है। 3 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले आप 3 लिखेंगे, इनटू करेंगे और 3 के बाद जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे 1 2 3, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 1s 10s 100 1000, यानी कि 1000। लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो, यानी कि वो अपने आप जो वैल्यू है उसकी वही वैल्यू होगी। यहाँ पर एक प्रश्न और देखिए, मैंने एक नंबर और लिख दिया है और एक डिजिट को अंडरलाइन कर दिया, यानी कि मुझे 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, इनटू करेंगे और गिनना चालू करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, यानी कि ये। लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या है, यानी फेस वैल्यू यानी कि 2 की 2 ही होगी इस नंबर के अंदर, लेकिन प्लेस वैल्यू होगी 2 लाख और फेस वैल्यू होगी 2। इसी प्रकार से हमारे पास एक प्रश्न और दिया गया है 1 0 0 3 4 0। हमें इस वाली डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, यानी कि नंबर के अंदर एक 0 की हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। एक बात हमेशा याद रखना, 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। 0 इंटू 1s 10s 100 1000 10,000 इक्वल टू 0, यानी कि इस 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 0, लेकिन फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, वो भी 0 ही होगी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैंने एक नंबर और लिखा है और इस वाले 0 की हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 0, फेस वैल्यू क्या होगी 0।